नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गुटखा तंबाकू के प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी। अब जल्द ही आपको गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपर बोर्ड, सेल्यूलोज और अन्य इको फ्रेंडली मटेरियल से बदला जाएगा। इसके लिए FSSAI ने मंगलवार को खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग विनियमन 2018 में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2026 पर अगले 30 दिन तक स्टेक होल्डर्स से राय और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद इस नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पीएम मोदी आज करेंगे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज करेंगे। पीएम मोदी हरदोई में मल्लावा कट के पास श्यामपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जनपदों से निकला है। एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच का सफर महज 6 घंटे में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा मेरठ, बिजौली गाँव, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जुड़ापुर, दांदू गांव। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर 6 से 7 घंटे में होगा पूरा। अभी लगते हैं 12 से 13 घंटे। महाराजा मंडी में चला बुलडोजर, दुकानदारों ने खुद हटाया अतिक्रमण। आगरा के राजा मंडी बाजार में मंगलवार को नगर निगम का प्रवर्तन दल अपने साथ बुलडोजर लेकर पहुंचा तो दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। दुकानों के आगे लगाए गए तिरपाल, टिन शेड और फुटपाथों पर किए गए अस्थायी कब्जों को बुलडोजर ने हटा दिया। वहीं कार्रवाई देखकर दुकानदारों ने नालियों पर किए गए अतिक्रमण को खुद ही हटा लिया। अतिक्रमण के बाद राजा मंडी बाजार चौड़ा नजर आया। हालांकि शाम को फिर से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया। देश के कई शहर हीट वेव की चपेट में हैं। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ओडिशा के झारसुगुड़ा में 45.3 डिग्री सेल्सियस, महाराष्ट्र के अकोला, वर्धा और अमरावती में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा। भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए प्रयागराज में जगह जगह वाटर ATM लगाए गए हैं। ओडिशा में लू सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर पर यात्रियों को ठंडा पानी और ग्लूकोज दिया जाएगा। इधर IMD के मुताबिक बुधवार से यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव से राहत की उम्मीद है। यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जिसे खुजली हो दरबार आ जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर के रेशम बाग में 26 से 30 अप्रैल तक श्री राम कथा कर रहे हैं। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के बीच आस्था, अध्यात्म और विज्ञान को लेकर विवाद बढ़ गया है। श्याम मानव ने 80 लाख रुपए की चुनौती दी, जिसे बाबा ने स्वीकार किया। श्याम मानव ने बाबा को 10 लोगों के नाम, उनके पिता का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर सटीक बताने की चुनौती दी है। साथ ही अतीन्द्रिय शक्ति की परीक्षा के लिए बंद कमरे में रखी 10 वस्तुओं की पहचान करनी होगी। दोनों परीक्षाओं में कम से कम 90% सटीकता जरूरी रखी गई है। यह प्रक्रिया नागपुर में पत्रकारों की मौजूदगी में होगी। समिति ने कहा कि सफलता पर 80 लाख रुपए दिए जाएंगे, नहीं तो इसे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाना माना जाएगा। मोदी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की, त्रिशूल लहराया। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा कराई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मंदिर से बाहर निकले तो भाजपा नेताओं ने उन्हें त्रिशूल और डमरू भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर लहराया। पीएम 14 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुँचे थे। गेट पर 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। मंदिर में पीएम बच्चों से भी मिले और उनसे बातचीत की। दिल्ली सरकार
1300 श्रद्धालुओं कराएगी सोमनाथ की मुफ्त यात्रा। दिल्ली सरकार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत 1300 श्रद्धालुओं को मुफ्त में सोमनाथ धाम की यात्रा कराएगी। इसके लिए 30 अप्रैल को राजधानी से एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोग अपने अपने क्षेत्र के विधायक से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। जयपुर, दौसा, अलवर में सुबह हल्की बरसात हुई। दौसा में चने के आकार के ओले भी गिरे। वहीं धौलपुर में गर्मी के कारण ट्रेन कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। आग ब्रेक पैडल वाले हिस्से लगी थी, जिसे कुछ देर बाद बुझा दिया गया। आशंका है कि आग गर्मी के कारण लगी थी। एनजीटी को डीडीए ने दी जानकारी। यमुना किनारे ओ जोन में 90 अवैध कॉलोनियां। यमुना नदी के किनारे बने ओ जोन में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी अपनी रिपोर्ट डीडीए ने बताया कि यमुना के ओ जोन के करीब 9,700 हेक्टेयर क्षेत्र में 90 अवैध कॉलोनियां बसी हैं। ये कॉलोनियां लगभग 807 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। एएपी ने जालंधर में विधायकों की मीटिंग टाली। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद टूट रोकने में जुटी आम आदमी पार्टी ने विधायकों की मीटिंग टाल दी है। मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद एएपी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने मीटिंग को लेकर सफाई दी है। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, पंजाब में कल पार्टी के 1000 ब्लॉक ऑब्जर्वर्स की बैठक बुलाई गई है। इसे गलत तरीके से विधायकों की आपात बैठक बताया जा रहा है। यह एक नियमित संगठनात्मक बैठक है जो पार्टी की रूटीन संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है। 20 महीने बाद रेसलिंग में वापसी। विनेश फोगाट 20 महीने बाद किसी रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। उन्होंने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। विनेश ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि विनेश ने पहले आरोप लगाया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक रहा है। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सुबह मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। कल लिंक बंद होने की वजह से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी। सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्रमुख भागवत बोले, भारत पहले ही हिंदू राष्ट्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सत्ता में बैठे लोगों की प्रतिबद्धता और देश भर के लोगों के समर्थन से हुआ। भागवत सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर के रेशिम बाग में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के कार्यक्रम में बोल रहे थे। यह कार्यक्रम उन लोगों के सम्मान में था जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में राम मंदिर का निर्माण हुआ। बेशक एआई से ले रहे वित्तीय सलाह, बचत हो या निवेश, अब फैसला करने से पहले लोग बैंक या सलाहकार के बजाय एआई से मशविरा लेने लगे हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी EY के ताजा सर्वे में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। दुनिया भर के करीब आधे लोग निवेश के फैसले एआई की मदद से कर रहे हैं। 23 देशों के 18,000 लोगों पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीनों में 49% उपभोक्ताओं ने बचत और निवेश से संबंधित निर्णय एआई की मदद से लिए। 37% ने कहा कि वे एआई को व्यक्तिगत वित्तीय सलाह या ऑटोमेटेड फैसलों के लिए काफी उपयोगी मानते हैं। की 3034 करोड़ की संपत्ति जब्त। अनिल अंबानी ग्रुप की 3034 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां जब्त की हैं। एजेंसी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ये कार्रवाई की है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियों पर की गई है। गई संपत्तियों में मुंबई स्थित एक फ्लैट और महाराष्ट्र के हिल स्टेशन खंडाला में एक फार्म हाउस शामिल है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 7.71 करोड़ शेयर और अहमदाबाद के सानंद में स्थित कुछ जमीन को भी कुर्क किया गया है। में शुरू करेगी क्विक कॉमर्स सर्विस। अमेजन ने अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजन नाउ को देश के 100 शहरों में शुरू करने का प्लान बनाया है। इस खबर के बाद मंगलवार 28 अप्रैल को शेयर बाजार में इटर्नल जोमेटो और स्विगी के शेयरों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। अभी अमेजन नाउ केवल दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु में ही काम कर रहा है।
बोले कार्यकर्ता, हर जगह कहता है हमारा काम नहीं हो रहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, कार्यकर्ता हर जगह कहता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन जहां समाधान हो वहां मन की बात कहनी चाहिए। जहां समाधान नहीं हो वहां कहने का कोई लाभ नहीं है। 50 जगह कहने से माहौल खराब होता है। जनता के बीच किस तरह का वातावरण बनाना है, ये हमें तय करना है। सीएम मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाभियान की प्रदेश योजना बैठक में यह बात कही। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक सहित प्रशिक्षण अभियान से जुड़े नेता मौजूद थे। पुष्कर बनी मक्का मदीना की रुबात। कटनी में 165 बच्चों के मदरसे में रहने के मामले में पहली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सामने आया है। इसी बीच NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार का मुद्दा उठाया। मक्का मदीना की रुबात संपत्तियों को लेकर कहा कि भोपाल के आम लोगों का खून चूस कर जो पैसा इकट्ठा किया गया, उसी के डोनेशन से रुबात बनी है। इन संपत्तियों को शाही कहना गलत है, क्योंकि ये आम लोगों के दान और योगदान से बनी थी। अब में जमीन का खेल। निवाड़ी भाटा इंडस्ट्रियल हब बड़े पैमाने पर जमीन का खेल चल रहा है। 17 एकड़ में फैले हब के शुरुआती दौर में जिन लोगों को प्लॉट दिए गए थे, उन्होंने किसी और को इसका मालिकाना हक दे दिया। वजह, ये हब निवाड़ी हाईवे पर है। इसकी यही खासियत यहाँ की जमीन को बेशक कीमती बनाती है। साल 2013 में प्लॉट्स के आवंटन के समय उद्योग विभाग ने शर्त रखी थी कि 2015 उद्योग लग जाने चाहिए थे। हकीकत में 2026 यानी 10 साल बाद भी 43 प्लॉट में से 10 में ही प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 6 प्लॉट का काम अधूरा है। 15 यूनिट अभी कंस्ट्रक्शन मोड पर हैं। वहीं एक प्लांट शुरू होने के बाद बंद भी हो गया। हमारे लिए अब भी जंग जैसे हालात। ईरान ने कहा है कि उसके लिए हालात अब भी जंग जैसे बने हुए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान मौजूदा हालात को सामान्य नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि सेना और सुरक्षा एजेंसियां लगातार मॉनिटरिंग और सर्विलांस कर रही हैं, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। ईरान ने दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई नई कार्रवाई हुई तो उसे नए हथियारों, नए तरीकों और नए मोर्चों पर जवाब दिया जाएगा। रियान पराग ई सिगरेट पीते दिखे। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग विवाद में फंस गए हैं। मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान वह ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट पीते कैमरे में कैद हुए। लाइव ब्रॉडकास्ट की यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो राजस्थान की बल्लेबाजी के 16वें ओवर का है। इसमें पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल की मौजूदगी में कथित तौर पर ई सिगरेट पीते दिख रहे हैं। और ISF कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे तक 18.39% वोटिंग हो चुकी है। मतदान के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे थे। ज्यादातर बूथों पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी है। हुगली जिले के खानकुल में बूथ पर नकली पोलिंग एजेंट बैठाने को लेकर TMC और ISF समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। नादिया के छपरा में BJP एजेंट ने TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहीं हावड़ा के बाली में EVM में गड़बड़ी की बात को लेकर हंगामा हो गया। CRPF जवानों ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। हाल के चरणों में बीजेपी विधायक नतमस्तक। हरियाणा बीजेपी विधायक ने सोनीपत के धनाना आश्रम पहुंचकर रामपाल को दंडवत प्रमाण किया। घुटनों के बल धरती पर बैठकर रामपाल के पैर छुए। रणधीर पनिहार का रामपाल के साथ एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पनिहार रामपाल के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। विधायक पनिहार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पर रामपाल का आभार जताया। विधायक से तारीफ सुनकर रामपाल भी गदगद नजर आया और कहा, हम तो मानवता के लिए ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। रामपाल देशद्रोह मामले में जमानत मिलने के बाद रामपाल अब पूरा दिन आश्रम में ही रहता है। से मांगी 2 करोड़ रंगदारी। चंडीगढ़ में एक कारोबारी से गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर फोन कर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस स्टेशन 39 ने मंगलवार को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। हालांकि शिकायतकर्ता ने पुलिस को 22 अप्रैल को शिकायत दी थी, जबकि पुलिस ने 28 अप्रैल
होटल को FIR दर्ज की। 85 फ्लेक्स फ्यूल की तैयारी में। भारत ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच कच्चे तेल के सप्लाई संकट को देखते हुए भारत सरकार अब E75 फ्लेक्स फ्यूल की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार जल्द ही E75 फ्यूल की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसके लिए मार्केट में आम सहमति बन चुकी है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।